नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर 25वां करवाने वाले हैं। 24 मॉडल पेपर हम पहले करवा चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज का ये हमारा 25वां मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको आपको कंप्लीट देखना है। और कंप्लीट देखने के बाद में आपको बताना है कि 25वें मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस 25वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। आज की इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, लांगुरिया लोकगीत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है केला देवी से, ऑप्शन बी है करणी माता से, ऑप्शन सी है जीण माता से और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो लांगुरिया लोकगीत है उसका संबंध किससे है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो लांगुरिया लोकगीत है उसका संबंध है केला देवी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में सबसे जहरीला सांप कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है झुंझुनू में, ऑप्शन बी है जैसलमेर में, ऑप्शन सी है भरतपुर में और ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़ में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान में सबसे जहरीला सांप कहाँ पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान में सबसे जहरीला सांप पाया जाता है जैसलमेर में। और यहाँ पर एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि जो सबसे जहरीला सांप जैसलमेर में पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसको भी याद रखना, उसका नाम है पीवणा। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से लोकगीत ओल्लू कब गाया जाता है? ऑप्शन ए है सुख में, ऑप्शन बी है उत्सव में, ऑप्शन सी है वीरता में और ऑप्शन डी है प्रिय की याद में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो लोकगीत ओल्लू है वो कब गाया जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो लोकगीत है ओल्लू वो प्रिय की याद में गाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी है अजमेर में, ऑप्शन सी है जोधपुर में और ऑप्शन डी है उदयपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1920 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ को अजमेर के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है जालौर में, ऑप्शन बी है अजमेर में, ऑप्शन सी है टोंक में और ऑप्शन डी है बाड़मेर में। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से कि सुनहरी कोठी किस जिले में स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जो सुनहरी कोठी है वो टोंक जिले के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, जोरावा लोकगीत किस जिले का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है जैसलमेर का, ऑप्शन बी है डूंगरपुर का, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ का और ऑप्शन डी है भरतपुर का। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो जोरावा लोकगीत है वो किस जिले का प्रसिद्ध है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो जोरावा लोकगीत है वो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, चरी लोक नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? ऑप्शन ए है भील संप्रदाय से, ऑप्शन बी है मीणा संप्रदाय से, ऑप्शन सी है गुर्जर संप्रदाय से और ऑप्शन डी है सांसी संप्रदाय से। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो चरी लोक नृत्य है उसका संबंध किस संप्रदाय से है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चरी लोक नृत्य का संबंध है गुर्जर संप्रदाय से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है अलवर में, ऑप्शन बी है दौसा में, ऑप्शन सी है भरतपुर में और ऑप्शन डी है कोटा में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है। तो सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यानी कि जो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है वो दौसा के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी। यहाँ पर याद रखना, आपको दौसा के स्थान पर आभानेरी भी मिल सकता है। तो याद रखना, जो चांद बावड़ी है वो आभानेरी स्थान पर स्थित है और जो आभानेरी है वो दौसा के अंदर स्थित है। तो आपको दौसा भी मिल सकता है और आभानेरी भी मिल सकता है, तो दोनों को याद रखना। तो इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है बी, यानी कि चांद बावड़ी दौसा के अंदर स्थित है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है आप सभी के सामने, बगरू की छपाई राजस्थान के किस जिले में होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है झालावाड़ में, ऑप्शन बी है नागौर में, ऑप्शन सी है भरतपुर में और ऑप्शन डी है जयपुर में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बगरू की छपाई राजस्थान के किस जिले में होती है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि जो बगरू की छपाई है वो राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? ऑप्शन ए है चित्तौड़गढ़ संभाग, ऑप्शन बी है भरतपुर संभाग, ऑप्शन सी है जयपुर संभाग और ऑप्शन डी है अजमेर संभाग। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है भरतपुर संभाग। तो करेक्ट आंसर कर लेंगे सभी ऑप्शन है बी। यहाँ पर एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से राजस्थान के नक्शे में सुदूर दक्षिण में स्थित कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है मारवाड़ जंक्शन, ऑप्शन बी है मेवात सिटी, ऑप्शन सी है सोजत और ऑप्शन डी है राजसमंद। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि निम्न में से राजस्थान के नक्शे में सुदूर दक्षिण में स्थान कौन सा है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि राजस्थान के नक्शे में इनमें से जो सुदूर दक्षिण में स्थित जो स्थान है वो कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि निम्नलिखित में से राजस्थान के नक्शे में सुदूर दक्षिण में स्थित स्थान है राजसमंद। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिलाड़ा, डेगाना, पाली तथा जालोर किसके भाग हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये कि बिलाड़ा, डेगाना, पाली तथा जालोर किसके भाग हैं। ऑप्शन ए है माई बेसिन के, ऑप्शन बी है चंबल बेसिन के, ऑप्शन सी है लूनी बेसिन के और ऑप्शन डी है साबरमती बेसिन के। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर बताना है आपको कि बिलाड़ा, डेगाना, पाली तथा जालोर किसके भाग हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जो ये चार हैं बिलाड़ा, डेगाना, पाली और जालोर ये लूनी बेसिन के भाग हैं। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राजस्थान में पन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है राजसमंद, ऑप्शन बी है जालोर, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ और ऑप्शन डी है नागौर। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि राजस्थान में पन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि राजस्थान में पन्ने का जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है वो है राजसमंद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बीजासन पठार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है भीलवाड़ा में, ऑप्शन बी है डूंगरपुर में, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़ में और ऑप्शन डी है झालावाड़ में। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि जो बीजासन पठार है वो किस जिले में स्थित है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, यानी कि जो बीजासन पठार है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है देवकीनंदन को, ऑप्शन बी है रामगोपाल को, ऑप्शन सी है कृष्णपाल को और ऑप्शन डी है
परमानंद चोयल को। तो इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि भैंसों का चितेरा कहा जाता है परमानंद चोयल को। तो करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है डी। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हैं सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। कल मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।